सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। जैकब कई घंटों से जंगल में घूम रहा था। इसकी सांसें उथल्ली हुई थीं और उसकी आंखें अपने कुंधे पर झांक रही थीं। दोपहर का वक्त था और साए दरख्तों पर लंबे लंबे फैले हुए थे, हरकत के खौफनाक एहसास के साथ मर रहे थे। वो यहाँ नहीं रहना चाहता था। ये जंगल ममनुआ था। खतरात और राज रखने की अफवाह थी, जो बेहतर था कि उसे बगैर किसी रुकावट के छोड़ दिया जाए। लेकिन जेकब के तजस्सुस ने उसे अपने खौफ पर धकेल दिया था। वो एक मकामी लेजेंड की पगडंडी पर था, एक पोशीदा केबन जहाँ एक शख्स 50 साल पहले प्रासरार तौर पर गायब हो गया था, जिसने पीछे कुछ नहीं छोड़ा था सिवाय एक तनबिया के एक दरख्त पर खर्च दिया गया था। आखिरी कदम। जैकब को हर कदम भारी महसूस होता था, जैसे जंगल खुद उसकी मौजूदगी की मुज़ाहमत कर रहा हो। उसने आगे बढ़ते हुए अपने हाथ में मौजूद कंपास को गौर से देखा, जब अचानक हुआ का झोंका दरख्तों के दरमियान से टकराता रहा और एक नर्म मगर ठंडी सरगोशी उसके अर्द गिर्द गूंजती दिखाई दी। उसको नजरअंदाज करते हुए उसने बात पर जोर दिया। कई घंटे गुजर गए जब वो जंगल की गहराई में दाखिल हुआ। कंपास हल्कों में घूमते हुए बेतरतीबी से काम करने लगा। जैकब का दिल तेजी से धड़क रहा था, हर धड़कन उसके कानों में जोर से गूंज रही थी। जब वो अपने अर्द गिर्द का एहसास दिलाने के लिए जदोजहद कर रहा था तो उसके हाथ चपक गए थे। जब उसने उसे देखा, केबन ये कदीम लग रहा था, अंगूरों से भरा हुआ था और अंधेरे में डूबा हुआ था। इसकी जबल्लत ने उसे पीछे हटने के लिए चीख मारी, लेकिन वो उस एहसास को मुतजलजल ना कर सका कि जो जवाब उसने ढूंढा था वो चंद कदम के फासले पर था। वो दरवाजे तक पहुंचा और एक लरजती हुई सांस के साथ उसे धक्का देकर खोला। अंदर की हवा बासी थी, जिसमें बुसीदगी की खुशबू थी और कोई और चीज जिसे वो नहीं रख सकता था। एक बेहोश धाती था। जैकब की टार्च टमटमा रही थी, दीवारों पर साए डाल रहे थे। अंदर दाखिल होते ही उसके नीचे का फर्श कड़कने लगा। इसने कमरे का जायजा लिया और उसे खाक हो गई थी। आलूद मेज पर एक नोटबुक मिली। इसके सफ़हात पीले और भड़क गए थे। इसने उसे बेतकी खरी हुई लिखावट तलाश करने के लिए खोला। आखिरी कदम मत उठाओ, ख्वाह तुम कुछ भी सुनो, जो भी देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जंगल हर किसी से कुछ ना कुछ ले लेता है। सर्दी उसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे दौड़ गई। उसने एक गहरा सांस लिया, जाने की तैयारी कर रहा था जब उसे बाहर कदमों की आहट सुनाई दी, नर्म मगर जानबूझकर। दिल की दौड़ में जैकब ने साए में घल मिल जाने की उम्मीद में अपनी टार्च बंद कर दी। लेकिन कदम करीब होते गए, कैबन का चक्कर लगाते, आहिस्ता और हिसाब लगाते। सरगोशियां वापस आए, अब जोर से, तकरीबन उसके सिर के अंदर। करीब आओ, बस एक कदम है और। अपने बेहतर फैसले के खिलाफ वो खड़की की तरफ लपका, उस उम्मीद में कि बाहर जो कोई भी था या जो कुछ भी था, कि एक झलक देखने की उम्मीद में। लेकिन जब उस हवा में कुछ भी नहीं था, ने देखा तो उसे कुछ नजर नहीं आया। उसके बजाय सरगोशियां तेज हो गईं, उसके चारों तरफ गूंज रही थी। वो कमरे को भरते हुए दीवारों से टकराते दिखाई दे रहे थे। उसकी बिनाई धुंधली हो गई और उसने महसूस किया कि उसका जिस्म दरवाजे की तरफ खींचा जा रहा है, जैसे किसी चीज ने उसके दिमाग को जकड़ लिया। घबराहट में उसे नोटबुक में इंतबाह याद आया और खींचने के खिलाफ लड़ा। वो ठोकर खाकर पीछे हट गया और सरगोशियों में गुस्सा बढ़ गया, लेकिन उसने अपने आप को साबित कदम रखा और दरवाजे से एक कदम हट गया। इसी लम्हे सरगोशियां बंद हो गई। जैकब ठोकर खाकर कैबन से बाहर निकला। दिल की दौड़ें लग गईं और पीछे मड़कर देखे बगैर जंगल से भाग गए। सरगोशियां खत्म हो गई थीं, लेकिन उनकी तनबिया बरकरार रही। जंगल ने उसे दरियाफत की रग़बत से आजमाया था, लेकिन ये उसे सिर्फ एक जाल के किनारे तक ले गया था। उसने सीखा कि बाज़ औक़ात तजस्सुस आपको ऐसी जगहों पर ले जा सकता है जहाँ तक आपको बेहतरीन तौर पर छोड़ा गया है, और आखिरी कदम से पहले पीछे हटना ही बग़ैर किसी नुकसान के वहाँ से निकलने का वाहिद रास्ता था।